Let's start with the chapter scales and maps. Scales and maps का जो chapter है वो most of the times आपका P1 में आता है, but sometimes ऐसा होता है कि कभी कभार scales and maps के जो questions होते हैं वो आपके दूसरे टॉपिक्स के साथ combined होके आते हैं and then that becomes part of P2. ठीक है। अच्छा, अब scales and maps, सबसे पहले तो स्केल्स एंड मैप्स यूज कहाँ होता है। अब अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से इसको कनेक्ट करें तो जो आपका पाकिस्तान से इंडिया का डिस्टेंस है, अगर आप उसको नॉर्मली आप सर्च करोगे सो यू विल सी कि कितना बड़ा डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर्स का है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से सिंगापुर का डिस्टेंस आप गूगल करेंगे सो यू विल नो कि कितना ज्यादा डिस्टेंस है। ना इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो हमें होते हैं, जो मैप्स पर आप देखें अगर, तो वो मैप्स पर रिप्रेजेंट हुए हुए होते हैं। ठीक है ना, यानी कि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को शॉर्ट करके जो है वो आपके मैप्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि एक्चुअल डिस्टेंस को आप जो एक्चुअल डिस्टेंस अर्थ पर है उसको आप मैप पर देख के एक आइडिया लगा सकें। ठीक है, तो स्केल्स जो होता है वो किस काम आता है। स्केल आपका बेसिकली जो मैप पे डिस्टेंस है और जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है उसका मैथमेटिकल रेशो निकालता है स्केल। ठीक है, तो मैथमेटिकल रेशो जो निकलता है वो ये होता है कि आपका एक तरफ होता है मैप, एक तरफ होता है एक्चुअल। और किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका जो मैप है उसके लिए एक वर्ड एग्जामिनर यूज करता है, या तो वो मैप कहेगा या तो वो कहेगा मॉडल। ठीक है, ये दो वर्ड्स एग्जामिनर यूज करता है फॉर मैप, और एक्चुअल के लिए वो एक्चुअल डिस्टेंस का वर्ड यूज करता है। ठीक है, तो मैप के जो यूनिट्स होते हैं, मैप्स के जो यूनिट्स होते हैं, जो यूज होते हैं वो होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। एंड व्हेन वी कंपेयर इट टू एक्चुअल, एक्चुअल डिस्टेंस होता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट यूज होता है। अगर एक्चुअल डिस्टेंस होता है तो वो या तो मीटर होता है या तो वो किलोमीटर होता है। ठीक है, तो दीज आर द यूनिट्स जो कि आप देखोगे। फॉर मैप इट्स सेंटीमीटर एंड एक्चुअल डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर। ठीक है, रेयरली कभी मिलीमीटर में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मिलीमीटर भी आपको दिया हुआ होता है मैप के ऊपर। ठीक है, कभी कभार इस तरह का भी सिनेरियो आ जाता है। तो पढ़ते हैं, हमारे पास जो नोट्स लिखे हुए हैं, स्केल्स, स्केल्स आर यूज्ड टू फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप। दे आर यूज्ड टू गिव अ better idea of the actual size of an area. ठीक है, they are used to find the actual distance between the two points on a map. Two points, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल दी, पाकिस्तान सिंगापुर, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना हो, अगर मैप पे उनका डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और उसको एक्चुअली आपको फाइंड करना है कि वो अर्थ पे कितना डिस्टेंस है, तो आप स्केल्स यूज करते हो। ठीक है, अच्छा, स्केल्स जो है आपके सीआईस के अंदर थ्री टाइप्स के हैं। नंबर वन, एक होता है लीनियर स्केल। ठीक है, एक होता है, थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स में पहली तरह का जो स्केल है, पहली टाइप, इट्स लीनियर स्केल। लीनियर स्केल क्या होता है, पावर ऑफ द यूनिट्स इज ऑलवेज वन। ठीक है, पावर ऑफ द यूनिट्स इज ऑलवेज वन। इसके बाद दूसरी टाइप का स्केल होता है एरिया स्केल। एरिया स्केल में क्या होता है कि जो आपके पास लीनियर स्केल होता है उसी को आप एरिया स्केल में कन्वर्ट करते हो, यानी कि आप क्या करते हो, आप उसको स्क्वायर कर देते हो। जो लीनियर स्केल होता है उसी को आप स्क्वायर करते हो, तो यूनिट्स आर स्क्वायर्ड फॉर एरिया स्केल। ये मैं अभी करके बताऊंगी, पूरा टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा। ये लिटरली बहुत इजी टॉपिक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देयर आर सम रूल्स दैट यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू अप्लाई सम स्टेप्स बेसिकली, और वो स्टेप्स अगर जो मैं अभी ऊपर बताऊंगी आपको ऊपर है, नोट्स में गिवन भी हैं, तो आपके लिए स्किल्स एंड मैप्स का टॉपिक सॉल्व करना लाइक बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तीसरी तरह का स्केल है, आर एफ, जिसको हम कहते हैं आर एफ। ठीक है, आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और इसका ना कोई भी यूनिट नहीं होता, देर आर नो यूनिट्स
and the numerator is always 1. Numerator is always 1. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 1 is to 50,000 given है. This is the scale that's given to you for RF when numerator is 1 and इसके बाद जो ये column के बाद ये जो 50,000 लिखा हुआ है that's actual ground के ऊपर जो आपका रेशियो है वो लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब मिस इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चंस क्या है. देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे पहली टाइप ऑफ स्केल से विच इज लीनियर स्केल. हम लीनियर स्केल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लीनियर स्केल के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. Steps to remember while solving questions regarding scales and maps and involving the lengths. ठीक है. यानी कि अगर आपको लीनियर स्केल यूज करना है तो लीनियर स्केल के लिए आपने सबसे पहले तो स्केल फाइंड करना है. फाइंड द स्केल. स्केल मतलब कौन सा स्केल है. क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखेंगे क्या लीनियर स्केल है, क्या एरिया स्केल है, क्या आरएफ है. तो आपने वो पहले तो देखना है. ठीक है. सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वेदर यू हैव टू गो फ्रॉम मैप टू एक्चुअल ग्राउंड और एक्चुअल ग्राउंड टू मैप. नाउ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन. इसका मतलब ये है कि आपको सवाल में जो है ना कभी कभार एग्जामिनर मैप दे देगा और आपको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना होगा, या एक्चुअल डिस्टेंस कभी कभार दे देगा और यू हैव टू फाइंड कि मैप पर डिस्टेंस कितना है. ठीक है. तो वंस यू हैव डिटरमाइंड दैट देन यू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंगली इन स्टेप नंबर 3 एंड देन आफ्टर अरेंजिंग द डेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद द आंसर दैट यू गेट इन स्टेप नंबर 4 convert it into required units that has been asked in a question if it's in any other unit. अच्छा, अब ये सारी जो बातें हैं वो हम क्वेश्चंस करते हैं एंड आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएंगी. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं लीनियर स्केल का. सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 1 करके ही बता दिया कि ये सवाल लीनियर स्केल का है. कैसे समझ आया कि लीनियर स्केल है. सबसे पहले तो आप नोट करें कि ये जो स्केल हमें गिवन है ना, a scale model of a house is made to a scale of 1 centimeter to 3 meter. ठीक है. ये जो आपको स्केल गिवन है इसमें कहीं स्क्वायर आ रहा है, नोट करो कहीं भी स्क्वायर आ रहा है. ऐसा तो नहीं है ना सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है. अगर स्क्वायर आ रहा होता तो वो एरिया स्केल का सवाल होता. तो ये सिंपली सेंटीमीटर और मीटर है, सो इस वजह से क्या है ये लीनियर स्केल. स्टेप नंबर 1 हो गया क्या कि हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये लीनियर स्केल का क्वेश्चन है. वी हैव फाउंड द स्केल. नंबर 2 स्टेप हमारे पास जो था इट वाज दैट कि आपने जब स्केल डिटरमाइन कर लिया तो इसके बाद यू हैव टू सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वेदर यू हैव टू गो फ्रॉम मैप टू एक्चुअल और एक्चुअल ग्राउंड टू मैप. यानी कि आप ये देखो कि गिवन दैट द लेंथ ऑफ द मॉडल, मॉडल का जो वर्ड है वो मैप के लिए होता है. ठीक है ना. और आपको बोला हुआ है कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ. तो यानी कि आप कहां से कहां जा रहे हो, आप मैप टू एक्चुअल जा रहे हो, आप जा रहे हो मैप टू एक्चुअल ग्राउंड. यानी कि डिस्टेंस ऑन द मैप इज गिवन एंड यू आर फाइंडिंग द एक्चुअल डिस्टेंस. ठीक है. तो आपको मैप टू एक्चुअल ग्राउंड. व्हाट्स द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप सेज दैट अरेंज द डेटा क्रॉस मल्टीप्लाई. फोर्थ स्टेप. ठीक है. तो अब हम आ जाए थर्ड और फोर्थ स्टेप की तरफ. सबसे पहले आप स्टार्टिंग कैसे करते हो, स्केल्स एंड मैप का क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करते हो. किसी भी तरह का स्केल हो आपका एक ही तरीके का मेथड है. मेथड इन अ वे कि कुछ चेंजेस होंगे बट जो करने का तरीका है इट्स द सेम. राइट. तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड पर लिखते हो, आप लेफ्ट साइड पर लिखते हो मैप और राइट साइड पर लिखते हो एक्चुअल. ठीक है. राइट साइड पर आप लिखते हो एक्चुअल. नाउ मैप पर मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा आपका जो यूनिट होता है या तो वो सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा. यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर टू 3 मीटर जो दिया हुआ है ना, ये आपको 1 सेंटीमीटर मैप पे दिया हुआ है और जो ये मीटर है ना ये एक्चुअल आपको दिया हुआ. सही है. ये स्टैंडर्ड स्केल है, इट्स द स्टैंडर्ड दैट्स गिवन टू यू एंड मैप इन दिस केस इज सेंटीमीटर एंड एक्चुअल इज मीटर. तो हमने यूनिट्स मैप और एक्चुअल के ऊपर लिख दिया. सही है. इसके बाद मैप हमारे पास है 1, एक्चुअल हमारे पास है 3. अब हम यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखेंगे बिकॉज यूनिट्स ऑलरेडी टॉप पर लिखे हुए हैं. मैप पर आपने 1 लिखा, एक्चुअल पर आपने 3 लिखा. अब इसके नीचे अभी हम अरेंजिंग द डेटा, हम स्टेप नंबर 3 पे. स्टेप नंबर 3 ना अरेंज द डेटा. सो नाउ वी आर अरेंजिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ इसके बाद पार्ट ए में क्या कह रहा है, गिवन दैट द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर्स. लेंथ ऑफ द मॉडल यानी कि मैप,
मैप पर 12 सेंटीमीटर गिवन है, सो मैप यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है, बिकॉज मैप पर आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको एक्चुअल नहीं पता कितना है, सो यू विल जस्ट पुट x, ठीक है, एंड यू हैव अरेंज द डेटा, सिंपल, ठीक है, ये डेटा अरेंज हो गया, स्टेप 3 डन हो गया। नाउ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्रॉस, मेक अ क्रॉस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, मेक अ क्रॉस एंड मल्टीप्लाई, and this would be x times 1 is x, and 3 times 12 is going to be 36. So therefore I can say that the actual length of the house is 36, and what will be the unit? Kilometers. 36 kilometers. Oh, sorry, meters, ठीक है, meters होगा, because in this case we have been given meters, सही है। अच्छा, अब आ जाओ पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या कह रहा है? द एक्चुअल विड्थ ऑफ द हाउस इज 12 meters, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द मॉडल, ठीक है। अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हो एक्चुअल से मैप की तरफ, बिकॉज मॉडल की विड्थ आपसे पूछी गई है, एंड यू आर गोइंग फ्रॉम एक्चुअल टू मॉडल, सही है, टू मैप, एक्चुअल टू मैप, ठीक है। अब आपने ऊपर वही वाले जो आपको मैंने सिखाया है कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, आप मैप पे कर रहे हो अपनी वर्किंग, और मैप आपका लेफ्ट साइड पे, एक्चुअल आपका राइट साइड पर, मैप आपका गिवन है ऊपर सवाल में सेंटीमीटर्स में, एक्चुअल इन दिस केस इज मीटर्स अगेन, ठीक है। तो आपने जो स्टैंडर्ड है सबसे पहले तो वो लिखना है। स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ था 1:3, है ना, स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ था 1:3, दिस वाज द स्टैंडर्ड, सो यहाँ पर आपने लिखा। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि एक्चुअल आपका 12 है, तो एक्चुअल के नीचे आप यहाँ पर 12 लिखेंगे, मैप पर आपने लिखा x। नाउ data has been arranged, simply cross multiply, simply cross multiply, make a cross and multiply, so this would be 12 equals to 3x, x equals to 4, so therefore the width of the model house is 4 meters. So I hope आपको समझ आ रहा है। इसके बाद ये वाला देखो आप, एरिया स्केल। अच्छा, एरिया स्केल करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस जो स्टेप्स थे ऊपर, उसके ऊपर जो है ना एरिया वाले स्टेप्स जो है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप लेंथ वाला जो क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया ना, लेंथ वाले जो लीनियर के क्वेश्चंस थे वो वाले किए, तो उसमें हमने जो स्टेप्स अप्लाई किए ना कि फाइंड द स्केल कर रहे थे, फिर हम देख रहे थे कि एक्चुअल टू मैप जा रहे हैं, मैप टू एक्चुअल, और फिर डेटा अरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। इसमें भी वही सारे स्टेप्स लगेंगे, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, विच इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कह रहे हैं स्क्वायर द स्केल, यानी जो भी स्केल आपको गिवन होगा, स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, जो भी स्टैंडर्ड स्केल आपको सवाल में गिवन होगा, फर्स्ट आप उसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद आप जो है वो अपना डेटा अरेंज करके एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया स्केल की अगर हम बात करें, पहले तो हमें कैसे पता चला कि ये एरिया स्केल का सवाल है, हाउ डिड वी आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह के स्क्वायर होंगे यूनिट्स में, तो हमने समझ जाना है कि ये एरिया स्केल का सवाल है, सही है। तो फिर अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो है वो लिखोगे लेफ्ट साइड के ऊपर मैप, राइट साइड पर एक्चुअल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने देखा कि जो आपका मैप है इट्स गिवन इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, और किलोमीटर दिया हुआ है ग्राउंड पे, यानी कि एक्चुअल, ये एक्चुअल है और ये है मैप, ठीक है।
आपको क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड इफ एरिया ऑफ द लैंड ऑन द मैप इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको मैप का जो एरिया है इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड। यानी कि आप कहां से कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो अगेन मैप टू एक्चुअल, ठीक है, आपको एक्चुअल नहीं पता, सो आप मैप टू एक्चुअल जा रहे हो, सही है। अच्छा, अब इसके नीचे जो ये वाला यहाँ स्टेप आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डालते हो ना, स्टैंडर्ड स्केल जो आपको सवाल में गिवन होता है। तो स्टैंडर्ड स्केल सवाल में अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ये तो अभी हमारा लीनियर स्केल है। दिस स्केल राइट हियर जो स्टैंडर्ड मैंने लिखा है दैट्स लीनियर। हमारा सवाल है एरिया का, सो हमें इस केस में लीनियर टू एरिया स्केल में कन्वर्ट करना होगा। तो लीनियर टू एरिया स्केल की जो कन्वर्जन होगी, लीनियर टू एरिया स्केल की, लीनियर टू एरिया स्केल कन्वर्जन, ठीक है, लीनियर टू एरिया स्केल की कन्वर्जन में हमें यूनिट्स को स्क्वायर करना होगा। सारे ये जैसे लाइक ये जो सेंटीमीटर है इट शुड बी कन्वर्टेड टू स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दिस किलोमीटर शुड बी कन्वर्टेड टू स्क्वायर किलोमीटर। सो लेट्स कन्वर्ट सेंटीमीटर किलोमीटर, लेट्स कन्वर्ट। सो सेंटीमीटर को जब स्क्वायर करेंगे सो इट वुड बिकम स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड किलोमीटर को जब स्क्वायर करेंगे सो इट वुड बिकम किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर वही बात कि मैप एक्चुअल, नाउ इन दिस केस मैप रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्चुअल रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर स्क्वायर। नाउ ऑल्सो नोट करो कि ये जो नंबर्स है ना ये भी स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो 1 स्क्वायर जो है वो क्या होगा 1, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 square is 1, 2 square is 4. The number should also be square, ठीक है, जो स्टैंडर्ड का था। अब हमारा जो स्टैंडर्ड एरिया स्केल बन गया वो ये है 1:4, 1 square centimeter to 4 kilometer square. So I can say this is the standard area scale that we have got. और ये ऊपर क्या था, ये लीनियर था, ठीक है, स्टैंडर्ड लीनियर था, इसमें हमारी कन्वर्जन हुई है लीनियर टू एरिया। और यहाँ पर आपको बोला हुआ है फाइंड द एक्चुअल एरिया, तो एक्चुअल के नीचे x आ जाएगा और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द मैप, सही है। डेटा फॉर्मेशन होगी, ये हो गई डेटा फॉर्मेशन। डेटा फॉर्मेशन के बाद आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली मेक अ क्रॉस एंड मल्टीप्लाई। सो दिस वुड बी x equals to 12। इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, find the actual area of the plot of the land if area of the land on the map is 3 square centimeters. So you can simply write down the actual area of the plot of land, the actual area of the plot of land is 12 squared kilometers, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद एरिया स्केल के बाद आ जाता है एक क्वेश्चन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको मैं RF से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो जब भी RF स्केल आपका इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में, पता कैसे चलेगा कि RF का सवाल है, पता ऐसे चलता है कि आप देखते हो जो स्टैंडर्ड स्केल आपको गिवन होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 1:20,000, इस कॉलन को क्या बोलते हैं is2, ठीक है, 1:20,000। ये यहाँ आपको कोई भी यूनिट नहीं नजर आएगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो स्केल होता है उसमें क्या होता है, कोई यूनिट्स नहीं होते, नो यूनिट्स। और दूसरी बात, न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, एज आई टोल्ड यू अबव, यहाँ पर न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। न्यूमरेटर क्या मतलब, ये जो रेशो दिया हुआ है उसमें जो ये पहला नंबर है दैट्स न्यूमरेटर, राइट। 1:20,000 को आप 1/20,000 भी लिख सकते हो ना, तो ये न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब आपको क्या बोला हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट्स 124 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही हमारा जो तरीका है दैट इज सेम। आपने लिखा सबसे पहले तो मैप ऑन द लेफ्ट साइड
एक्चुअल ऑन द राइट साइड, इसके ऊपर आपने यूनिट्स लगाने होते हैं। अच्छा, अब क्या करें, अब तो हमें यूनिट्स दिए हुए ही नहीं है, ठीक है, आरएफ में तो कोई यूनिट ही नहीं होता। तो आप क्या करते हैं इस केस में, आरएफ में ना एक हिडन यूनिट होता है, सेंटीमीटर्स। आपने अज्यूम करना होता है इस केस में, बिकॉज यूनिट्स आर नॉट देयर। तो स्टैंडर्ड स्केल के लिए आपको हमेशा अज्यूम करना होता है कि ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अज्यूम क्या करोगे कि ये जो मैप दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर्स, और एक्चुअल भी इस केस में आप लोगे सेंटीमीटर, ये अज्यूम करते हो आप खुद से, ठीक है। इसके बाद मैप के नीचे आप लिख दो 1, एक्चुअल के नीचे आप लिख दो 20,000, सही है। अब फाइंड द एरिया, अब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट्स 124 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, लेकिन इसमें तो एरिया वाली चीज भी इन्वॉल्व हो गई। तो अगर ये हमारा सवाल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का है, तो इसमें एरिया स्केल भी आ चुका हुआ है, साथ में मर्ज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपना जो आरएफ है उसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो आरएफ स्केल है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एरिया स्केल, यानी कि वी हैव टू स्क्वायर आवर यूनिट्स एज वेल एज द स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर की जगह बना दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात और सुनो, पहली बात तो मेरी ये सुनो बिफोर आई मूव ऑन, कि ये जो है ना, ये तो सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो डेफिनेटली स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा, बट मुझे किलोमीटर स्क्वायर चाहिए, है ना। आई नीड दिस। सो व्हाट आई डू कि मैं ये जो सेंटीमीटर है सबसे पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करती हूँ, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद देन मैं उसको स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी। सो आप लोग कन्वर्जन अगर आप मेरे साथ पढ़ के आए हो तो मैं आप लोग को मैंने एक टेक्निक बताई थी, जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉलो करी थी, इट्स वेरी यूजफुल इन P1 स्पेशली। आपको ना इससे याद रहते हैं कि कन्वर्जन आपने कैसे करनी है। सो व्हेन यू हैव टू गो फ्रॉम मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, यू ऑलवेज डिवाइड बाय 10। सेंटीमीटर टू मीटर जाने के लिए यू ऑलवेज डिवाइड बाय 100, एंड देन मीटर टू किलोमीटर जाने के लिए यू ऑलवेज डिवाइड बाय 1000, ठीक है। और अगर इस तरह उल्टा जाना होता है तो इट्स वाइस वर्सा, यानी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई, लाइक यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे। सो अभी फिलहाल क्योंकि हमें सेंटीमीटर टू किलोमीटर जाना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरी जंप लग रही है ना सेंटीमीटर टू किलोमीटर, तो कितनी बड़ी जंप है देखो, सेंटीमीटर टू किलोमीटर में कितने जीरोस आ गए, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 100,000। मुझे 100,000 से डिवाइड करना होगा टू कन्वर्ट माय नंबर जो सेंटीमीटर में है इनटू किलोमीटर्स, राइट। सो अगर मुझे सेंटीमीटर टू किलोमीटर जाना है सो आई हैव टू डिवाइड बाय 100,000, सही है। तो अब 100,000 से डिवाइड करते हैं जो भी नंबर है हमारे पास। नंबर क्या दिया हुआ है देखो, सेंटीमीटर टू किलोमीटर जाने के लिए नंबर है 20,000। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ सेंटीमीटर्स, और मैं भी सिर्फ इसको कन्वर्ट करूँ, ठीक है ना, सेंटीमीटर टू किलोमीटर जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 20,000 को डिवाइड करा 100,000 से। So I'm just going to cancel off the zeros. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 divided by 10 is 0.2. So I am getting 0.2 right here. ठीक है। So यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 0.2, यहाँ मैं लिखूंगी 1। अब मुझे किलोमीटर टू क्या करना है, किलोमीटर स्क्वायर पर जाना है, ठीक है। तो किलोमीटर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ये 1 स्क्वायर इज 1, और 0.2 का जब मैं स्क्वायर करूंगी, सो इट मीन 0.2 इंटू 0.2 विच इज 4, 0.04, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.04। आपको ये ट्रिक तो पता है ना, आई रियली होप आपको डेसिमल मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक पता है P1 की, विच इज कि अगर पॉइंट के बाद आपके यहाँ कितने नंबर हैं, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर और यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद आपके आंसर में भी 2 नंबर्स आने चाहिए। अब 2 2 4 होता है, तो 4 आपने यहाँ लिखा लास्ट में, और ये वाला जो ब्लैंक था उसमें आपने एक जीरो डाल दिया, तो 0.04। और वी नो कि डेसिमल से पहले हमेशा जीरो आ जाता है, ऑलवेज टू हाईलाइट आवर डेसिमल पॉइंट, ओके। तो अब 1:0.04 आपका एरिया स्केल में कन्वर्ट हो गया, सही है, ये आपके पास आ गया
एरिया स्केल। अब आ जाओ, एरिया स्केल लाने के बाद क्या करेंगे कि जो हमें 124 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ था यहाँ पे, सही है, हम ये सिंपली प्लग इन करेंगे। ये किसका है? एरिया ऑन द मैप है ना, दैट रिप्रेजेंट्स, तो ये मैप की जगह पर 124 है, एंड आई एम गोइंग टू सिंपली राइट डाउन जो मैप की जगह है इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखूंगी 124, यहाँ लिखेंगे x। नाउ डेटा हैज बीन अरेंज्ड, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, this is x equals to 0.04 multiplied by 124, ठीक है। Alright guys, so find the area on the map that represents 124 kilometer square. So I'm sorry, इसमें area on the map जो है आपसे find the area on the map, find the area, तो इसका मतलब कि मैप का एरिया तो आपसे पूछा है। So मैप के नीचे मैंने यहाँ पर गलती से 124 लिख दिया था, यहाँ पर x होगा, ठीक है, this would be x and this would be 124. So ये बनेगा 0.04x equals to 124, and when we'll make x the subject, it would become 124 divided by 0.04. Let's remove the decimal, add 2 zeros, so this would become 12400 over 4, and when we are going to cancel it off, so 4 1 is 4, 4 3 is 12, 1 and 0 0, so 3100, ठीक है, 3100 जो आपके पास आंसर आया है वो आया है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, सही है। सो you were supposed to find the area on the map, and that is the area on the map is 3100 square centimeters. The area on the map is 3100 square सेंटीमीटर्स। मैं दोबारा एक दफा आरएफ का सवाल रिवाइज करवा रही हूँ, सुन लो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि स्केल ऑफ द मैप आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपको डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा स्केल है। किस तरह से पता चलता है कि कौन सा स्केल है? अगर आपके पास कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ, जैसे कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड में, आपको सिर्फ न्यूमरेटर भी बता दिया कि 1 है और कोई यूनिट भी नहीं इन्वॉल्व, तो इसका मतलब है कि वो आरएफ का सवाल है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। वंस यू हैव डिटरमाइंड द स्केल, सेकंड स्टेप ये होता है कि आप अपना जो है वो डेटा फॉर्म करते हो, ठीक है। डेटा फॉर्म आपने किस तरह से किया? मैप लिखा लेफ्ट साइड पर, एक्चुअल लिखा राइट साइड पर, उनके टॉप पे आपने यूनिट्स लगा दिए, ठीक है। तो यूनिट्स क्योंकि आरएफ है, आरएफ में हम खुद से अज्यूम करते हैं कि हमेशा क्या होगा? हमेशा सेंटीमीटर होगा। अब सवाल था एरिया का, ठीक है, आपको दिया हुआ था 124 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब आपने स्क्वायर्ड यूनिट से अंदाजा लगाया कि आपका ये जो आरएफ का स्टैंडर्ड स्केल है, आपको उसको कन्वर्ट करना है एरिया स्केल के अंदर। अब मसला इसके अंदर ये था कि आपको यहाँ पर ना सेंटीमीटर दिया हुआ था और आपको जाना था किलोमीटर स्क्वायर की तरफ। तो आपने क्या किया कि आप सबसे पहले तो सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ गए, ठीक है, और सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ आपको जाने का तरीका भी मैंने आपको समझाया कि आपने ना ये रट लेना है। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन के लिए, इट्स वेरी हेल्पफुल, जस्ट मेमोराइज इट। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर divide by 10, centimeter to meter divide by 100, meter to kilometer divide by 1000. So now जब centimeter to kilometer जाना है, so just let's take a big jump and it involves 1 2 3 4 5 zeros. So it means that it would become 100,000 and I have to divide my 20,000 by 100,000 in order to get 0.2. जब 0.2 आ गया तो ये 0.2 किलोमीटर्स है, ठीक है। आपने वापस से स्केल लिखा अपना, now this time it's centimeter to किलोमीटर्स। सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, किलोमीटर के नीचे लिखा 0.2, दिस इज द स्टैंडर्ड स्केल अभी। लेकिन अभी आपका एरिया में स्टिल कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज स्क्वायर करना है। यूनिट को स्क्वायर करने के लिए आपने क्या किया? सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर का किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कर दिया 1, 0.2 का स्क्वायर किया तो 0.04। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड एरिया स्केल। वंस यू हैव फॉर्म द स्टैंडर्ड एरिया स्केल, सिंपली जो चीज अननोन है उसको लिख दो। यहाँ पर लिखा कि मैप के नीचे x, मैप वाले एरिया में आएगा x, और यहाँ पर 124 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है क्योंकि 124 इज द गिवन एरिया ऑफ द एक्चुअल, ठीक है, ग्राउंड। और इसके बाद आपने यहाँ पर किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल लिया, एंड दैट्स योर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, विच इज अगेन आरएफ का क्वेश्चन, बिकॉज देखो स्केल जो दिया हुआ है वो आपको विदाउट यूनिट्स है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो डिटरमाइन किया कि भाई ये तो आरएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। आरएफ के क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप क्या मैंने आपको बताया? मैप लिख दिया लेफ्ट साइड पर, एक्चुअल लिख दिया राइट साइड पर, ठीक है। मैप के ऊपर आपने हमेशा यहाँ पर अज्यूम करना होता है, कुछ भी नहीं गिवन तो सेंटीमीटर
सेंटीमीटर। आपने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 25,000, ठीक है। इसके बाद द स्केल कैन बी रिटन एज 1 सेंटीमीटर टू d किलोमीटर्स। अच्छा, यू हैव टू फाइंड आउट d। अब आपको दिया हुआ है कि भाई आपको जो है ना ये स्टैंडर्ड को ना इसके अंदर कन्वर्ट करके d की वैल्यू निकालनी है, सही है ना। अब d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे तो d किलोमीटर्स दिया हुआ है ना, बट अगर आप 1 सेंटीमीटर चलो यहाँ लिख भी देते हो, सो यू कैन नॉट राइट d ओवर हियर, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d तो किलोमीटर्स है, आप सेंटीमीटर के नीचे d को कैसे लिख सकते हो। सो पहली बात तो ये कि आपको स्केल कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्केल कन्वर्ट करोगे यानी कि आप सेंटीमीटर टू आओगे, सेंटीमीटर टू किलोमीटर आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये तो आप सेंटीमीटर देखो, डजेंट मैटर, तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर यानी कि ये तो 1 ही रहेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर आना है। सेंटीमीटर टू किलोमीटर आने के लिए मैंने ऊपर क्या बताया था, यू हैव टू डिवाइड बाय 100,000, सही है। 25,000 को आपने 100,000 के साथ डिवाइड किया तो 1 2 3 1 2 3 zeros gets cancelled off। 25 डिवाइड बाय 100 जो होता है वो होता है 1/4। 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, सही है। 1/4 इक्वल्स टू 0.25। सो आपने यहाँ पर सिंपली लिख दिया 0.25, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया स्टैंडर्ड, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड विच इज सेंटीमीटर टू किलोमीटर, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 1:d लिखा, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर। अब आपका ये बिल्कुल सही है। एंड देन वंस यू हैव अरेंज्ड द डेटा, ये हमारा डेटा अरेंज हो गया है, ठीक है। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सही है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी डी की, 0.25 किलोमीटर्स। अच्छा सुनो, ये जो था ना ये सिर्फ पार्ट ए था। अब ये जो स्टैंडर्ड स्केल है आपका, जो RF वाला है, जिसको मैंने अभी सेंटीमीटर से किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, ये वाला स्टैंडर्ड स्केल आपके बाकी के भी पार्ट्स में चलेगा, ठीक है। सेंटीमीटर टू किलोमीटर वाला बाकी के पार्ट्स में भी चलेगा। क्यों ये वाला चलाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो आ रहा है वो भी किलोमीटर से रिलेटेड है। तो जो ऊपर मैंने ये स्टैंडर्ड फाइंड आउट कर लिया ना कन्वर्जन के बाद, सेंटीमीटर टू किलोमीटर की कन्वर्जन के बाद, वही स्टैंडर्ड मैं आगे भी चलाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले लेफ्ट पर लिखा मैप, राइट पर लिखा एक्चुअल। इनके यूनिट्स क्या होते हैं, ये सेंटीमीटर है, एक्चुअल हमारे पास है किलोमीटर, ठीक है। ये है 1, ये है 0.25। अब आपको दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस इज 8 किलोमीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर में डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब कि आपको मैप का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, और ये आपको एक्चुअल गिवन है। तो आप एक्चुअली जा कहाँ से रहे हो, आप जा रहे हो एक्चुअल टू मैप, बिकॉज मैप वाली चीज अननोन है, सही है ना। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक्चुअल की जगह पर लिख दिया 8, मैप की जगह पर लिख दिया x, सही है। एंड देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 8 equals to 0.25x, and then just simply divide 8 by 0.25 and remove the decimal, add 2 zeros, 800 over 25, divide by the table of 5, 5 5s are 5 1s are 5, 60, so 5 1s are 5 and 5 3s are 15, 32, ठीक है। सो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 32, और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर्स, बिकॉज x इज सेंटीमीटर, सो 32 सेंटीमीटर्स आपका आ गया आंसर, सही है। अच्छा, अब पार्ट सी देखते हैं कि हमें कौन सा स्केल यूज करना है, क्या है। पार्ट सी जो है वो आपका दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू माउंटेन्स इज मेजर्ड ऑन द मैप एज 76 मिलीमीटर्स। अच्छा, अब वही जो चीज हमारी चल रही थी ऊपर, तो ऊपर जो हमारा स्केल चल रहा था वो चल रहा था कि 1 सेंटीमीटर से 0.25 किलोमीटर लेना। तो 1 सेंटीमीटर से 0.25 किलोमीटर लेने के लिए वही स्केल हमारा चलेगा, बट दिस टाइम हमारे पास जो मैप पे जो दिया हुआ है आपको डिस्टेंस, वो दिया हुआ है 76 मिलीमीटर्स। सो इट मीन्स कि आप कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द टू पीक्स, ठीक है। अब ये समझो, देखो सबसे पहले अगर मैं मैप और एक्चुअल लिखती हूँ, ठीक है,
ऊपर जो मुझे दिया था मैप, मैं चला रही थी स्टैंडर्ड सेंटीमीटर टू किलोमीटर, है ना, मैं यहाँ पे 1 चला रही थी और यहाँ पे 0.25, ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पर अब सीन ये है कि आपको एग्जामिनर ने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को चेंज करके वो आपको कंप्लीट तरीके से टेस्ट कर रहा है कि आप क्या एक्चुअली सब तरीके से कन्वर्जन सीख चुके हो, हर तरीके से आपको कन्वर्जन समझ आ गई। यानी कि अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको 76 मिलीमीटर जो मैप पे दिया हुआ है, यानी कि ये वाली जो जगह आएगी ये है बेसिकली दिस थिंग, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक्चुअल किलोमीटर्स जो है वो निकालना है, वो फाइंड करना है। यानी किलोमीटर का तो मसला नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी वांट द आंसर इन किलोमीटर्स। बट मसला कहाँ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 76 लिख दूंगी तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज 76 मिलीमीटर्स है और मैं सेंटीमीटर के नीचे मिलीमीटर तो नहीं लिख सकती ना, नहीं लिख सकती ना। तो जो 76 मिलीमीटर है उसको कन्वर्ट करना होगा मुझे सेंटीमीटर के अंदर। 76 मिलीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर पहले, सो दैट मैं ये वाली वैल्यू इसको मैं यहाँ पर प्लग इन कर दूं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगी कि अगेन वही कन्वर्जन जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वही काम आएगी, है ना। या इसका रट्टा लगा लो, मैंने पहले ही कहा है, याद होना चाहिए मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 10 करते हैं। तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए जो हमें डिवाइड बाय 10 करना होगा, तो मैं 76 को डिवाइड बाय 10 करूंगी, ठीक है। 76 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 7.6। सो आई कैन राइट डाउन हियर 76, 7.6 corresponding x, सही है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये P1 का क्वेश्चन है, तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन करनी है उसमें कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना, सही है। सो इट वुड बी 7.6 multiplied by 0.25 equals to x. Now let's just make a sum. साइड पर एक सम बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, 76 को 0.25 है तो 76 को आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 25, ठीक है। 5 6 हो जाएगा 30, 5 7 is 35, add a 0, 2 6 is 12, 2 7 is 14 and 15, add up 0, ठीक है। अच्छा, अब डेसिमल प्लेसमेंट करनी है। डेसिमल प्लेसमेंट के लिए 1 2 3, देयर आर 3 नंबर्स आफ्टर द डेसिमल, तो 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आने चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर कहाँ डेसिमल लगाना चाहिए कि डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आए। डेफिनेटली आई विल पुट द डेसिमल ओवर हियर, राइट, है ना। मैं यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने डेसिमल यहाँ लगाया, इसके बाद हमारे पास 1 2 3 नंबर आ रहे हैं, तो इट वुड बी 1.900. Now, since these two zeros doesn't have any value, I'm simply going to erase these zeros. चाहिए, तो मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1.9 किलोमीटर्स, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्केल्स एंड मैप्स आपको समझ आ गया होगा।